नाजरीन, क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के कान पर बाल उग रहे हैं? अक्सर हम इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का एक हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीम लुकमान ने सदियों पहले इन बालों के पीछे छिपे किन राजों से पर्दा उठाया था? आयुर्वेद और यूनानी हिकमत की माने तो ये बाल सिर्फ बाल नहीं, बल्कि आपके दिल की सेहत, आपकी उम्र की दराज और आपकी जहानत का एक बहुत बड़ा कुदरती इशारा है। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ कान के बालों के पीछे छुपी असलियत जानेंगे, बल्कि हकीम लुकमान के बताए हुए वो 80 कीमती घरेलू नुस्खे भी देखेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 40वें नंबर वाला नुस्खा आपके बुढ़ापे को जवानी में बदलने की ताकत रखता है। चलिए शुरू करते हैं। हकीम लुकमान फरमाते थे कि जो शख्स रात को दूध में 2 अंजीर उबालकर खाएगा, उसके जिस्म में कभी भी कमजोरी और खून की कमी नहीं होगी। सुबह निहार मुँह हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना तमाम अंदरूनी बीमारियों का इकलौता और सबसे मुअस्सिर इलाज है। पानी को हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पिएं। खड़े होकर पानी पीना इंसान के जोड़ों को जवानी में ही खोखला कर देता है। कभी भी रात का खाना छोड़कर न सोए, चाहे एक खजूर ही खाए, क्योंकि रात का खाली पेट रहना इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा और कमजोर कर देता है। अगर आप अपने दिल को फौलाद जैसा मजबूत और धमनियों को साफ रखना चाहते हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार जौ का दलिया जरूर इस्तेमाल करें। सोने से पहले अपनी नाफ में जैतून का तेल लगाने से न सिर्फ नज़र तेज होती है, बल्कि दिमाग को बहुत सुकून मिलता है और चेहरे पर चमक आती है। दिल की नसों में जमी हुई चर्बी को पिघलाने के लिए रोजाना सुबह लहसुन की एक कली को शहद के साथ चबाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। मछली खाने के फौरन बाद कभी दूध न पिए, वरना जिस्म पर ऐसे सफ़ेद दाग पड़ सकते हैं जिनका इलाज दुनिया के किसी हकीम के पास नहीं होगा। खाना खाने से पहले अदरक का छोटा टुकड़ा सेंधा नमक के साथ चबाने से पेट की गैस और बदहजमी जड़ से ख़त्म हो जाती है और भूख खुलकर लगती है। हकीम लुकमान का कौल है कि कलौंजी को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लो, क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा छुपी हुई है। सुबह सवेरे नंगे पैर ओस वाली घास पर चलने से आँखों का चश्मा उतर जाता है और ज़हनी तनाव पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। खाना हमेशा मिट्टी की हांडी में पकाएं। यह खाने की रूह और उसके तमाम पोषक तत्वों को महफूज रखता है और तेजाबियत से बचाता है। दोपहर के खाने के बाद भुने हुए जीरे के साथ छाछ पीना मैदे की गर्मी को शांत करता है और हाजमे को फौलादी बनाता है। शुगर के मरीजों के लिए रात भर भिगा हुआ मेथी दाना और उसका पानी सुबह पीना इंसुलिन बनाने का बेहतरीन कुदरती जरिया है। दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाने के लिए रात को पानी में भीगे हुए 7 बादाम सुबह छिलका उतारकर खाना निहायत मुफीद है। आँखों में थकान या जलन महसूस हो तो खालिस अर्के गुलाब की 2 बूंदें डालें
यह नज़र को तेज और आँखों को रोशन करता है। दोपहर के वक्त ताज़ी दही का इस्तेमाल करने से खून साफ होता है और जिस्म की खुश्की दूर होकर चेहरे पर रौनक आती है। पेट में मरोड़ या अचानक दर्द होने पर अजवाइन और काला नमक फाँकने से मिनटों में आराम मिलता है और गैस पास हो जाती है। चीनी को अपनी रसोई से निकाल दे और उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करे। चीनी हड्डियों को गला देती है जबकि गुड़ खून बढ़ाता है। खाने के ऊपर से कच्चा नमक छिड़कना अपनी किडनी और ब्लड प्रेशर को दावत देना है। हमेशा पकाते वक्त ही नमक डालें। मसूड़ों से खून आना और दांतों के हिलने की शिकायत में नीम की दातून से बेहतर कोई दवा नहीं। यह दांतों को बुढ़ापे तक मजबूत रखती है। नज़ला, जुकाम और पुरानी खांसी में तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना फेफड़ों की सफाई के लिए रामबाण इलाज है। अगर आपको दिमागी थकान और सुस्ती महसूस होती है तो छोटी इलायची की चाय पिए। यह फौरन ताजगी और तवानाई फराहम करती है। गुर्दे की पथरी और पेशाब की जलन के लिए जौ का पानी उबालकर पीना अमृत के समान है। यह जिस्म की तमाम गंदगी को धो डालता है। कान के पीछे सरसों के तेल की मालिश करना याददाश्त को बढ़ाता है और इंसान को चिड़चिड़ेपन से महफूज रखता है। रात के वक्त पनीर या कोई भी भारी चीज खाने से बचे क्योंकि यह जिगर पर बोझ बढ़ाती है और मोटापे का सबब बनती है। याददाश्त को तेज करने और दिमागी खुश्की दूर करने के लिए खरबूजे के सूखे बीज चबाना बहुत ही उम्दा घरेलू नुस्खा है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सौंफ, मिश्री और बादाम का बराबर मिकदार में बनाया गया सफ़ूफ रोजाना रात को दूध के साथ ले। जिस्म के अंदरूनी जख्मों को भरने और थकान मिटाने के लिए सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना लाजमी है। सुबह की 15 मिनट की धूप हड्डियों के टेढ़ेपन को रोकती है और जिस्म में कुदरती विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। हकीम लुकमान का पसंदीदा सालन कद्दू था। यह दिमाग को ठंडक देता है, खून साफ करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। फ्रिज का बर्फ वाला पानी आपके दिल की नसों को कमज़ोर कर देता है। हमेशा मटके का या नॉर्मल पानी ही इस्तेमाल करें। दिल के मरीजों और खून की कमी वालों के लिए मीठे अनार का जूस पीना जन्नत की शिफा जैसा असर रखता है। नज़र कमज़ोर हो रही हो तो देसी घी में काली मिर्च और मिश्री मिलाकर चाटने से आँखों की रोशनी में हैरत अंगेज इजाफा होता है। सर में अखरोट के तेल की मालिश करने से बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते और दिमाग की नसें मजबूत रहती है। हकीम लुकमान फरमाते थे कि ज़्यादा बोलना दिमाग को खाली कर देता है। दिन में कुछ वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजारना जहानत बढ़ाता है। दिन में एक बार इतना काम या वर्जिश जरूर करे कि जिस्म से पसीना निकले। पसीना निकलने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर हो जाते हैं। वजन कम करने और जोड़ों की सूजन घटाने के लिए हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर पीना निहायत असरदार है। जिगर की गर्मी और पीलिया जैसी बीमारी में
मूली का इस्तेमाल और उसके पत्तों का रस पीना शिफा का जरिया है। हर खाने के बाद जरा सा गुड़ और सौंफ मुंह में रखने से पेट कभी बाहर नहीं निकलता और बदहजमी की शिकायत खत्म हो जाती है। फज्र के वक्त खुली हवा में लंबी सांसें लेना फेफड़ों को नई जिंदगी देता है और इंसान की उम्र में इजाफा करता है। चेहरे की झुर्रियों और काले घेरों को खत्म करने के लिए रोजाना नारियल पानी पीना और उसे चेहरे पर लगाना कुदरती ब्यूटी पार्लर है। ताकत और सुफुर्ती के लिए सुबह मुट्ठी भर भिगे हुए काले चने खाना घोड़े जैसी जान पैदा करता है। खाना हमेशा छोटे निवाले लेकर और खूब चबात कर खाएं। जल्दी जल्दी खाना पेट की तमाम बीमारियों की जड़ है। अच्छी खुशबू सूंघना दिमाग की नसों को ताकत देता है और डिप्रेशन के मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज है। रात को सोते वक्त आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और चेहरे का रंग निखरता है। बालों को लंबा, काला और चमकदार रखने के लिए रोजाना एक आंवले का मुरब्बा धोकर खाना निहायत फायदेमंद है। सुबह आँख खुलते ही बिना कुल्ला किए एक गिलास गुनगुना पानी पीना आंतों की सफाई के लिए सबसे बड़ा नुस्खा है। खजूर की गुठली का सफूफ बनाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से मसूड़े लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। जब भी जहनी कोफ्त या गुस्सा आए ठंडे पानी से वजू करे। पानी इंसानी गुस्से और तनाव को शांत करने की सबसे बड़ी ताकत है। जिगर की चर्बी को खत्म करने के लिए पपीते के सूखे बीजों का पाउडर शहद के साथ लेना बहुत मुअस्सिर है। गले की सूजन या खराश होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना किसी भी महंगी दवा से ज्यादा जल्दी आराम देता है। कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए दूध के साथ 2 केले खाना वजन बढ़ाने और ताकत पाने का सबसे सस्ता तरीका है। हकीम लुकमान के मुताबिक तांबे का कड़ा पहनने से जिस्मानी दर्द और जोड़ों की अकड़न में कमी आती है और खून साफ रहता है। खाली पेट चाय पीना मैदे में तेजाबियत पैदा करता है और भूख को खत्म कर देता है। इसकी जगह घर का बना कहवा पिए। रात भर भीगी हुई किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पीना लीवर की गंदगी साफ करता है और चेहरे को गुलाबी बनाता है। कभी कभी तन्हाई में बैठकर अपनी सेहत और कुदरत के बारे में सोचना रूहानी और जिस्मानी शिफा का बाइस बनता है। अपने नाखून काट कर रखें और मुंह की सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि आधी बीमारियां गंदगी के रास्ते जिस्म में दाखिल होती है। नाजरीन, हकीम लुकमान के मुताबिक कान के बाहरी हिस्से पर बाल आना इंसान की दराजे उम्र यानी लंबी जिंदगी की एक कुदरती निशानी मानी जाती है। पुराने हकीमों का मानना था कि कान के सुराख के करीब बाल होना इंसान की सुनने की ताकत को तेज रखता है और कान के पर्दे की हिफाजत करता है। कान पर बालों का उगना जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के मजबूत होने की अलामत है, जो इंसान की जवानी को देर तक बरकरार रखने में मदद करता है। जदीद तहकीक कहती है, अगर कान की लौ पर अचानक घने बाल आने लगे
तो यह दिल की बीमारियों के खतरे का एक शुरुआती इशारा हो सकता है। कान पर बाल आना इस बात की तस्दीक करता है कि इंसान के जिस्म में फौलाद और ज़रूरी मादकियात की मिकदार वाफिर है, जो उसे जल्दी थकने नहीं देती। हकीम लुकमान के अनुसार अगर जवानी में ही कान पर बाल आने लगे तो यह जिस्मानी तब्दीली और वक्त से पहले संभल जाने की एक कुदरती चेतावनी है। अगर किसी के कान पर बाल बहुत ज़्यादा और मोटे हो रहे हैं तो यह जिस्मानी मेटाबॉलिज्म में आने वाली तब्दीली को साफ जाहिर करता है। नाजरीन, कान पर बाल आना अक्सर ख़ानदानी रिवायात होती है। यह जाहिर करता है कि आपकी जिन में अपने पुरखों की खूबियाँ और बीमारियाँ दोनों शामिल हैं। हकीमों का यह भी ख्याल था कि जिनके कान पर बाल होते हैं उनके दिमाग में हरारत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कान के बालों का गहरा ताल्लुक इंसान की याददाश्त से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग पुरानी बातों को याद रखने में दूसरों से ज़्यादा माहिर होते हैं। यूनानी तिब में माना जाता है कि कान की बनावट और उस पर उगे बाल आपके गुर्दे की अंदरूनी हालात और उनकी सफाई की तरफ इशारा करते हैं। अगर उम्र बढ़ने के साथ कान के बाल काले से भूरे होने लगे तो इंसान को अपनी शुगर लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि यह एक अलामत हो सकती है। कान पर घने बाल इस बात का सबूत है कि इंसान की हड्डियों का ढांचा मजबूत है और उसे बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की शिकायत कम होगी। हकीम लुकमान फरमाते थे कि कान के बालों वाले लोग अक्सर मिलनसार होते हैं और दूसरों की मदद करने में सुकून महसूस करते हैं। अगर कान की लौ के पास बाल तेजी से बढ़ने लगे तो इंसान को अपने बीपी पर नज़र रखनी चाहिए ताकि दिल पर अचानक बोझ न पड़े। हकीम लुकमान के मुताबिक कान पर बाल आने वाले लोग सख्त जान होते हैं और मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। कभी कभी कान के पास ज़्यादा बाल उगना नज़र की कमजोरी की तरफ भी इशारा करते हैं, क्योंकि चेहरे की नसों का ताल्लुक आपस में बहुत गहरा होता है। दोस्तों, ये थे हकीम लुकमान के वो अनमोल राज जो आज के दौर में भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे। याद रखिए, हमारा शरीर हमें हर बीमारी से पहले कुछ इशारे देता है, बस ज़रूरत है उन्हें सही वक्त पर समझने की। अगर आपको आज की ये जानकारी कीमती लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके कान पर बाल हैं, ताकि वो भी अपनी सेहत का हाल जान सके। ऐसे ही और हिकमत भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।